Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Hello students. Today we are going to start most important question whose statement can ask you in two different ways. First statement is give an example of a free module in which a linearly independent set cannot extend it to a basis of module. हमने एक ऐसे फ्री मॉड्यूल की एग्जांपल देनी है जिसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एक्सटेंड नहीं हो सकता फ्री मॉड्यूल की बेसिस के लिए, यानी कि वो फ्री मॉड्यूल की बेसिस नहीं हो सकता, मॉड्यूल की बेसिस नहीं हो सकता। यहाँ दूसरे तरीक़ों से पूछ सकते हैं प्रूव और डिसप्रूव दैट इन अ फ्री मॉड्यूल एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू अ बेसिस ऑफ मॉड्यूल। बेसिकली इन दोनों स्टेटमेंट से हमें पता लग रहा है हमने एक ऐसे फ्री मॉड्यूल की एग्जांपल देनी है जिसमें हमें कोई ऐसा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिल जाए, एक सेट मिल जाए जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो लेकिन वो फ्री मॉड्यूल की बेसिस ना हो, एक्सटेंड ना किया जा सकता हो मॉड्यूल की बेसिस के लिए। प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। लेट जी बी दी सेट ऑफ इंटीजर्स, हम लेट कर लेते हैं जी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है। देन जी इज़ एन अबेलियन ग्रुप, ये आप जानते हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर होता है वो अबेलियन ग्रुप होता है। सिंस एवरी अबेलियन ग्रुप इज़ अ जी मॉड्यूल, ये भी हम जानते हैं कि हर अबेलियन ग्रुप जी मॉड्यूल होता है। सो जी इज़ अ जी मॉड्यूल ओवर जी, जी हमारे पास जी मॉड्यूल हो गया ओवर जी के ऊपर। सिंस जी इज़ अ फ्री मॉड्यूल, जी फ्री मॉड्यूल हुआ बिकॉज वन इज़ अ बेसिस फॉर जी। जी फ्री मॉड्यूल क्यों हुआ? क्योंकि हमें एक सेट मिल गया जिसके अंदर वन पड़ा है और ये ऐसा सेट है जो जी के लिए बेसिस है। इन अदर वर्ड्स ये एक ऐसा सेट है, जी का जो सबसेट है ये बेसिकली जो जी को जनरेट करता है फ्रीली। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जी जो है वो बेसिकली फ्री मॉड्यूल है। आई फॉर एन बिलोंग करता हो जी में, देन एन कैन बी रिटर्न एज एन इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई वन। एन मल्टीप्लाई वन जो है वो अगेन हमारे पास एन आ जाएगा। तो इट मीन्स दैट कि ये जो सेट है वो जनरेट करता है जी को, जी का हमने कोई एलिमेंट लिया उसको जनरेट कर रहा है। आल्सो वन एक सेट है इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। आई एन को वन के साथ मल्टीप्लाई करें और इसको ज़ीरो के इक्वल रखें तो इट मीन्स डैट कि हमारे पास एन ज़ीरो के इक्वल आएगा। तो ये सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट भी है और जी को जनरेट करता है। अब हम लेट कर लेते हैं कि टू एक एलिमेंट है जी का, जी में बिलोंग करता है। सिंस टू इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ये जो टू है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। आई के कोई एलिमेंट ले लें रियल नंबर में से और इसको टू के साथ मल्टीप्लाई करें, ये इज़ इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल रखें तो इट मीन्स डैट कि ये के इज़ इक्वल टू ज़ीरो आएगा, के ज़ीरो के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये टू जो है वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। नो वी वांट टू शो डैट, अब हम ये साबित करना चाहते हैं कि टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट तो हो गया लेकिन ये टू जो है वो एक्सटेंड नहीं हो सकता मॉड्यूल की बेसिस के लिए। टू कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू अ बेसिस फॉर जी मॉड्यूल। फॉर सपोज करें कि एम एक एलिमेंट है बिलोंग करता है जी में, देन एक सेट जिसके अंदर एलिमेंट टू और एम ये दो एलिमेंट पड़े हुए हैं। ये जो सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है और लीनियरली डिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन के मुताबिक माइनस टू एम प्लस टू एम इज़ इक्वल टू ज़ीरो रखें। इसका मतलब ये माइनस टू ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। बेसिकली लीनियर कम्बिनेशन को हम ज़ीरो के इक्वल रखते हैं एलिमेंट्स के, तो अगर ये रियल नंबर के जो एलिमेंट है वो ज़ीरो के इक्वल ना आए इट मीन्स दैट कि ये
लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा। तो इसका मतलब इस सेट को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट तो है। अगर हम टू की बात करें, टू बेसिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, लेकिन ये टू सेट को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये टू और कोई एलिमेंट हम जी में से ले लें, टू एम, ये एक सेट बन गया जो कि लीनियरली डिपेंडेंट सेट हुआ, which shows that 2 cannot be extended to a basis for Z module। बेसिकली हमने एक ऐसे फ्री मॉड्यूल की एग्जांपल देनी थी जिसमें कोई ऐसा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिल जाए, जो सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हो लेकिन वो जी मॉड्यूल के लिए बेसिस ना हो, वो एक्सटेंड ना किया जा सकता हो मॉड्यूल की बेसिस में। तो हमें टू जो है एक सेट मिला, टू जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट तो है, लेकिन ये टू जो है वो जी फ्री मॉड्यूल के लिए बेसिस नहीं होगा। यानी कि अगर आप देखें, ये जो सेट है वन, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और ये जी के एलिमेंट को जनरेट कर रहा है, मतलब जी को जनरेट कर रहा है। एन हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट जी में से लिया और एन को हम इस अंदाज से ले सकते हैं, एन को हम वन के साथ मल्टीप्लाई करें अगेन एन आता है। लेकिन अगर हम वन की जगह पे टू रख दें, एन मल्टीप्लाई टू, ये टू एन के इक्वल हो जाएगा, अगेन एन नहीं आएगा, मतलब ये टू जो है वो जनरेट नहीं कर रहा जी के एलिमेंट को। इट मीन्स डैट कि टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट तो हो गया, लेकिन ये टू जो है वो सेट एक्सटेंड नहीं किया जा सकता जी मॉड्यूल फ्री मॉड्यूल की बेसिस के लिए, यानी कि फ्री मॉड्यूल की बेसिस नहीं हो सकता।